Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस के तैयारी में ये हमारा तीसरा दिन है और संयोग से आज इसी दिन माँ कलीसिया संत फ्रांसिस सेवियर का त्योहार भी मना रही है। इस शुभ अवसर पर संत फ्रांसिस सेवियर और उनसे जुड़े हुए उनके जीवन के कई पहलुओं पर कुछ पल के लिए मनन करना उचित होगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सादगी को पसंद करते हुए जीवन के हर पल प्रभु ईसा मसीह जिन्होंने स्वयं शून्य बनाकर मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर प्रकट हुआ, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए भरपूर कोशिश की। और ऐसे एक सादगी के पुजारी की जब हम याद करते हैं इस शुभ अवसर पर, जैसे कि हम क्रिसमस की तैयारी भी करते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह को दुनिया भर फैलाने के लिए और उसके पहले अपने जीवन में प्रभु ईसा मसीह को खोज कर उन्होंने जैसे संपूर्ण दुनिया से भी महत्व प्रभु ईसा मसीह को दिया है, ऐसा एक व्यक्तित्व को याद करते हैं। उसी याद में इस क्रिसमस सोच को भी मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। विशेष रूप से उस व्यक्तित्व संत फ्रांसिस सेवियर जिन्होंने सादगी को अपनाया, अपना धन दौलत और अपने ज्ञान विज्ञान सब कुछ को उन्होंने छोड़कर प्रभु ईसा मसीह के नाम पर दुनिया भर प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए निकल पड़ा। वैसे ही क्रिसमस पर्व हम लोगों के लिए भी प्रभु ईसा मसीह को खोजने वाले एक जनता के समान है कि जैसे कि संत फ्रांसिस सेवियर ने अपना सब कुछ तज कर ईसा मसीह की खोज में अपना सब कुछ खर्च कर लिया, वैसे ही हम लोग जैसे क्रिसमस की तैयारी करते हैं अपना स्वयं को शून्य बनाकर सब कुछ तज कर उनके पीछे आगे बढ़ना है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उपरांत हम देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग प्रभु ईसा मसीह को खोजते हैं। सबसे पहले गडरिया लोग, जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों पर न्यौछावर करने के लिए अपनी संपत्ति लेकर उनके पास आए हैं, भेड़ बकरियां लेकर। उनको प्रभु ईसा मसीह के जन्म का संदेश एक तारे के माध्यम से मिला है, स्वर्गदूत के संदेश से मिला है, और वे लोग उस पथ को खोजते हुए प्रभु ईसा मसीह के गौशाला में पहुंचते हैं। और हम देखते हैं पूर्व से आए 3 ज्योतिषी जिन्होंने उस तारे को उदित होते हुए देखकर उस तारे को पीछे पीछे करते हुए प्रभु ईसा मसीह के गौशाले तक पहुंच गया। रास्ते में जरूर वे लोग हेरोद के राजमहल में पहुंचा था, लेकिन वहां का चमक दमक भी उन लोगों को अपने खोज को जारी रखने से रोका नहीं। वहां पर राजमहल में सब कुछ था, आराम की जिंदगी बिता सकते थे, खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था होने के बावजूद भी अपना लक्ष्य उन्होंने भूला नहीं। नतीजा यही हुआ कि वे लोग प्रभु ईसा मसीह के गौशाले में पहुंचकर ईसा मसीह का दर्शन किया। अब एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो राज दरबार में, राजा हेरोद के दरबार में रहते हुए राजा के दरबारिया और इसके साथ साथ यहूदी और सदूकी लोग, जो पंडित लोग स्वयं को माने जाते हैं, वे लोग भी राजमहल में रहते थे और उनको ठीक ठीक पता था कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म कहाँ, कब और किस प्रकार होना है। इसके बावजूद भी वे लोग समय रहते प्रभु को खोजने के लिए नहीं निकला, क्योंकि उनकी जिंदगी आराम की जिंदगी थी उस राजमहल में। इसलिए वे लोग जब खोजने निकला, राजा के सैनिक लोग और दरबारियों के साथ में
प्रभु ईसा मसीह को खोजने के लिए निकला बहुत देर से, और वह भी ईसा मसीह को हमेशा के लिए इस संसार से मिटाने के लिए। और यह हुआ कि वे लोग प्रभु ईसा मसीह को गौशाले में नहीं पाया। आज क्रिसमस की इस तैयारी के तीसरे दिन में हम लोगों को भी देखना है कि हम किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को खोजते हैं। गडरियों के समान अपना सब कुछ वहां निर्जन प्रदेश में छोड़ते हुए प्रभु को समर्पित करने के लिए सबसे उत्तम भेड़ और बकरी लेकर आते हैं, या फिर ज्योतिषियों के समान सालों से वे लोग इंतजार कर रहे थे प्रभु ईसा मसीह के जन्म का, और जैसे उन्हें पता चला उस अद्भुत सितारे को देखते हुए वे लोग उनका पीछा करते हुए किसी भी प्रकार की मुसीबत को वे लोग रुका नहीं। मुसीबत में वे लोग आगे बढ़ता गया, और वे लोग राज दरबार में भी वहां के चमक दमक में भी रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। और उनका नतीजे ही हुआ कि वे लोग भी गौशाले में प्रभु का दर्शन कर पाया। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग अपना सब कुछ ईसा मसीह का जन्म और ईसा मसीह के बारे में जानते हैं, क्रिसमस के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वह कहाँ पर किस प्रकार किस बात के लिए किस समय प्रभु का जन्म हुआ, कि सब कुछ जानते हैं। लेकिन दुनिया के चमक दमक में और दुनिया के सारी प्रकार के भोग विलास में रहने के बावजूद हम प्रभु ईसा मसीह को खोजने के लिए स्वयं समर्पित करते हुए अपने अहम को, अपनी संपत्ति को या सब कुछ तजने के लिए कभी तैयार हुआ है। हो सकता है हम लोग भी जैसे कि धन दौलत के या भोग विलास के या अन्य सारी दुनियादारी बातों के पीछे भागते हुए प्रभु ईसा मसीह का जन्म का या उनको पाने का जो अद्भुत नज़ारा है उसको हम अपने हाथ से गवा देते हैं। मौका बार बार नहीं आते हैं। उस मौके का सही प्रयोग जो करते हैं वास्तव में वही गौशाले में नन्हे मसीह का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि विदित है कि संत फ्रांसिस सेवियर जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए सब कुछ प्रभु के हवाले करते हुए ईश्वर के राज्य को दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए जिस प्रकार आगे बढ़ा, वैसे ही हम लोगों को भी उसी संत से अपना जीवन का आदर्श लेते हुए आगे बढ़ना है, निकलना है, प्रभु को खोजना है, सब कुछ तजना है। दुनिया में जितने भी स्थान मान और आन शान सब कुछ मिल सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ तजते हुए स्वयं शून्य बनाने की उस महान घटना का साक्ष्य बनने के लिए आगे निकलना है। जैसे कि संत पौलुस ने बताया फिलिपियों के नाम लिखे पत्र में कि वह ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए स्वयं शून्य बनाकर इस धरती पर मनुष्य में मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। और वही एक अद्भुत नज़ारा हमें गौशाले में जाकर दर्शन करना है। आइए आने वाले दिनों में हम और गौशाले के करीब पहुँचे और धीरे धीरे 25 तारीख को हम सभी उस अद्भुत घटना का, उस चमत्कार का दर्शन करने के लिए प्रभु ईसा मसीह की शक्ति, पवित्र आत्मा की प्रेरणा और आगे बढ़ने वाले उस अद्भुत सितारा हम सबको मार्ग दिखाता रहे। आप सबको जय यीशु।